नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। अब वक्त हो चला है प्रदेश भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के टी टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। जोधपुर को नए एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात, पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। बेगू में चोरों का आतंक, मंदिर और घरों में चोरी, विरोध पर पिता पुत्र पर हमला। बयाना की एसबीआई बैंक शाखा में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने समय रहते पाया काबू। अब समाचार विस्तार से। अलवर के रामगढ़ के ग्राम मोनपुर में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में विधायक सुखवंत सिंह ने हमारा गांव हमारी योजना हमारा विकास अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। अलवर जिले से रामगढ़ से अमित भारद्वाज की यह रिपोर्ट। ग्राम मोनपुर में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में विधायक सुखवंत सिंह ने ग्रामीण विकास से जुड़े अभियान हमारा गांव हमारी योजना हमारा विकास की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में जिला परिषद सीईओ रविंद्र गौरव सालुखे, जिला प्रभारी राजेश शर्मा, तहसीलदार अंकित गुप्ता सहित जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बारा के मांगरोल में 10 साल की एक नन्ही बच्ची परिवार के भरण पोषण के लिए रस्सी पर हैरतअंगेज करतब दिखाती नजर आई। बच्ची के हुनर को देखकर लोगों ने तालियां बजाई और नगद पुरस्कार देकर हौसला बढ़ाया। देखिए बारा जिले से के मांगरोल से जयप्रकाश शर्मा की रिपोर्ट। मांगरोल के सुभाष सर्किल और बस स्टैंड पर मध्य प्रदेश से आया एक परिवार करतब दिखाकर आजीविका चला रहा है। परिवार की 10 वर्षीय बच्ची ने रस्सी पर संतुलन बनाकर कई रोमांचक करतब दिखाए। बच्ची का हुनर देखकर राहगीर भी रुक गए। मौजूद लोगों ने उसकी सराहना करते हुए नगद पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के आवा गांव स्थित महात्मा गांधी राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में बड़ा हादसा टल गया। विद्यालय के स्टोर रूम की जर्जर छत अचानक भरभराकर गिर गई, जिससे स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई मौजूद नहीं था। सूचना पर प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। देखिए पाली जिले से सुरेश पवार की यह रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के अवा गांव स्थित महात्मा गांधी राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टोर रूम की छत अचानक गिर गई। घटना के बाद उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापत और जिला शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि छत लंबे समय से जर्जर थी और मरम्मत के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया था, लेकिन बजट के अभाव में काम नहीं हो सका। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय स्टोर रूम के आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। भरतपुर के बयाना कस्बे में आज एसबीआई की मुख्य शाखा में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और डिस्कॉम की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग एसी में शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे फर्नीचर, बिजली के उपकरण और कुछ जरूरी फाइलें जल गई। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है। भरतपुर जिले के बयाना से राजीव झलानी की यह रिपोर्ट। बयाना कस्बे के बीच स्थित एसबीआई बैंक की ऊपरी मंजिल से अचानक धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद आग लगने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, पुलिस और डिस्कॉम की टीम ने आग पर काबू पाया।
बैंक के सुरक्षा गार्ड ने भी शुरुआती स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग की वजह एसी में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। घटना में फर्नीचर, विद्युत उपकरण और कुछ फाइलें क्षतिग्रस्त हुई है। आग के चलते बैंक का कामकाज भी प्रभावित रहा और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल बैंक प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। शॉर्ट सर्किट से एसी में आग लगी। मैंने तुरंत ही पता, ऊपर के पोर्शन में लोन डिपार्टमेंट में आग पकड़ी एसी में। मुझे जैसे ही पता चला मैं नीचे से तुरंत ऊपर गया, मैंने देख के, और मैंने फायर, सबसे पहले मेन सप्लाई ऑफ करी। उसके बाद में फायर एक्सटिंग्विशर उठाया। मैंने फायर, जब आग लगी हुई थी मैं वहाँ जाके मैंने फायर एक्सटिंग्विशर खोला और मैंने फायर पर कंट्रोल किया। एसी ज़्यादा आग पकड़ गया था। मैंने दूसरा फिर दोबारा आया, एक बार मैंने बुझा दी, फिर दोबारा फिर पकड़ गई, फिर उस सिलेंडर लेके गया मैं। आग ज़्यादा पकड़ चुकी, 3-4 सिलेंडर मैंने खाली कर दिए एक्सटिंग्विशर के। फिर फायर अग्निशमन को सूचना दी। फायर अग्निशमन मौके पर आई, पूरी बैंक स्टाफ ने पूरा मदद किया, साथ में मैंने भी। चित्तौड़गढ़ के बेगू क्षेत्र में चोरों ने एक ही रात में कई जगह वारदातों को अंजाम देकर दहशत फैला दी। पारसोली थाना क्षेत्र के डेकड़ी खेड़ा गांव में मंदिर से भगवान का मुकुट और गाय की मूर्तियां चोरी कर ली गई। वहीं एक घर में चोरी के दौरान विरोध करने पर पिता पुत्र पर हमला भी कर दिया गया। देखिए चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू से सोनू खंडेलवाल की यह रिपोर्ट। पारसोली थाना क्षेत्र के डेकड़ी खेड़ा गांव में देर रात चोरों ने ब्राह्मणों के मंदिर से भगवान का मुकुट और 8 छोटी गाय की मूर्तियां चुरा ली। इसके बाद चोरों ने भैरूलाल गुर्जर के घर में धावा बोलकर करीब 95,000 रुपए नकद और सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। विरोध करने पर चोरों ने भैरूलाल गुर्जर और उनके पुत्र विनोद गुर्जर पर पत्थरों और लकड़ी से हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। इसी रात सुल्तानपुर गांव के 2 घरों को भी निशाना बनाया गया। सूचना पर डिप्टी अंजलि सिंह मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। जोधपुर को शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात देने जा रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर पहुंचकर इसे पूरे मारवाड़ के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों से जोधपुर के आधारभूत ढांचे में अभूतपूर्व विकास हुआ है। देखिए जोधपुर से अंकित पुरोहित की यह रिपोर्ट। दिल्ली से जोधपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नए एयरपोर्ट टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे। उन्होंने कहा कि नए टर्मिनल के शुरू होने से एयरपोर्ट की यात्री क्षमता करीब 10 गुना बढ़ जाएगी, जिससे भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। शेखावत ने कहा कि जोधपुर में सड़क, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ यह क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान का बड़ा आर्थिक और पर्यटन केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक लंबे संघर्ष के बाद में, एक लंबे प्रतीक्षा के बाद में जोधपुर का सौभाग्य है, सूर्य उदय हो रहा है। और एक बार जोधपुर में एक बड़ी सौगात जोधपुर के लोगों के लिए, और जोधपुर नहीं पूरे मारवाड़ के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात जो है कल माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मिलेगी। अभी वर्तमान में हमारे एयरपोर्ट की जितनी हैंडलिंग कैपेसिटी है उससे लगभग 10 गुना हमारा विस्तार हो जाएगा। जो जोधपुर की बढ़ती हुई आवश्यकता है, जोधपुर के उद्योग धंधे, जोधपुर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों की बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियों, पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन के बाद में जोधपुर में बढ़ने वाली नई आर्थिक संभावनाओं, इन सब के दृष्टिकोण से ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। 12 साल पहले जब जोधपुर के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था, अपना भरोसा विश्वास दिया था, माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आशीर्वाद दिया था, तब मैंने जोधपुर वासियों से संकल्प किया था। कितने प्रयासों के बाद में भी जो न हो पाया, मैं कोशिश करूंगा कि इस एयरपोर्ट का निर्माण हो। मैं अत्यंत विनम्र भाव से जोधपुर के लोगों को ये एयरपोर्ट बनने की बधाई देता हूँ। पिछले 12 साल में जोधपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, जोधपुर से चारों तरफ, जोधपुर की सभी तरफ जोड़ने वाली सड़कें नई बनी हैं, नए हाईवेज बने, जोधपुर के चारों तरफ 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से रिंग रोड बनी है, जोधपुर के
रेलवे स्टेशन का मॉडर्न स्वरूप जो है वो निखर करके अब सामने आ रहा है। जोधपुर में 42 नई लंबी दूरी की ट्रेन चली हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर में अहमदाबाद दिल्ली को जोड़ने वाली चालू हुई है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में एलिवेटेड रोड का काम सैंक्शन हुआ है, जिसका शिलान्यास ऑलरेडी हो गया है। काम शुरू शीघ्र होने वाला है, प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, यूटिलिटी शिफ्टिंग चालू हो गया है। मैं मानता हूँ कि जोधपुर में जिस तरह की आवश्यकता थी और जोधपुर जो डिजर्व करता था, वो सब कुछ जोधपुर के साथ में एक लंबे इंतजार के बाद में पूरा हो रहा है। मैं सभी जोधपुर वासियों को, मारवाड़ वासियों को आप सब के माध्यम से हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। फिर से एक नजर डालते हैं आज की टॉप सुर्खियों पर। जोधपुर को नए एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात, पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। बेगू में चोरों का आतंक, मंदिर और घरों में चोरी, विरोध पर पिता पुत्र पर हमला। बयाना की एसबीआई बैंक शाखा में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने समय रहते पाया काबू। तो ये थी आज की प्रदेश भर की बड़ी और अहम खबरें। लगातार अपडेट्स और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए टी टाइम बुलेटिन के साथ। आज के बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।